नमस्कार। आर.एस. मैथिली चैनल पर अपनेक स्वागत अछि। अजुका वीडियो अछि बहुत महत्वपूर्ण अछि और अछि व्याकरणसँ वर्ण प्रकरण। व्याकरणक टॉपिक अछि। वर्ण प्रकरण एहिमे बहुत लोकके कन्फ्यूजन रहैत अछि, तैँ वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि। वीडियोके पूरा अवश्य देखी, जाहिमे हमसब देखब जे मैथिलीमे वर्ण कतेक अछि, वर्णमाला ककरा कहल जाइत अछि, जाहिमे वर्णक कतेक भेद अछि और सब एहिसँ सम्बन्धित चीज सब अछि से सब बताएब। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखी। जो अपने आर.एस. मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और वीडियो के लाइक शेयर सेहो करते रही। तो हम सब देख रहा छी वर्ण। मैथिली में वर्ण ककरा कहल जाइत अछि। तो वर्ण भाषाक सबसे छोट इकाई अछि, अर्थात सबसे छोट ध्वनि अछि, जकर और खंडन या विच्छेद करब संभव नहीं होइत अछि। वर्ण भाषाक सबसे छोट इकाई अर्थात सबसे छोट ध्वनि अछि, जकर खंडन करब संभव नहीं होइत अछि या विच्छेद करब और संभव नहीं होइत अछि। जेना मान लिअ जे एकटा कमीज के निर्माण करबाक लेल सबसे पहले रेशम के आवश्यकता पड़ैत अछि, ओहिसँ धागा बनाओल जाइत अछि, पुनः कपड़ा बनाओल जाइत अछि, पुनः एकटा वास्तविक आकृति में एकरा काटल जाइत अछि आ पुनः एकरा सीवल जाइत अछि, तब जाके कमीज बनैत अछि। तहिना साहित्यों में वर्णक महत्व अहिना अछि जे ओहि वर्ण के जोड़ला के बाद शब्द के निर्माण कयल जाइत अछि, जाहिमे सार्थक शब्द आ निरर्थक शब्द बनैत अछि। तो निरर्थक शब्दक साहित्य में कोनो प्रयोजन नहीं। सार्थक शब्द से वाक्य निर्माण कयल जाइत अछि, पुनः एहि वाक्य से पैराग्राफ निर्माण कयल जाइत अछि। पैराग्राफ सबसे जोड़ला के बाद एकटा अध्याय तैयार होइत अछि। अब अध्याय से विभिन्न अध्याय के जोड़ला के बाद एकटा पुस्तकार वास्तविक पुस्तक के आकार के साहित्य निर्माण होइत अछि। तैं वर्ण भऽ गेल भाषाक सबसे छोट इकाई या सबसे छोट ध्वनि। जेना नाम, नाम के जो विच्छेद करब या खंडन करब तो निकलत न जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ। तो एके जोड़ला के बाद तैयार भऽ जाइत अछि नाम। एना एकटा और उदाहरण देखब जे काम, काम में क अछि जोड़ आ अछि जोड़ म अछि जोड़ अ अछि। ए तीनू वर्ण चारू वर्ण के जो एक संग जोड़ब तो काम बनैत अछि आ काम में कुल 4टा वर्ण के संयोग कयल गेल अछि। तो ई भऽ गेल वर्ण के उदाहरण। तो वर्ण भऽ गेल भाषाक सबसे छोट इकाई एवं सबसे छोट ध्वनि। और वर्णमाला जे होइत अछि सजातीय वर्णक सार्थक क्रम के, सजातीय वर्णक सार्थक क्रम के वर्णमाला कहल जाइत अछि। सजातीय से तात्पर्य अछि जे अ आ लिखब तो अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ, देखिए सजातीय वर्ण भऽ गेल अ आ। इनमें अगर ए के कोनो वर्ण मिला देब तो क्रम भंग भऽ जायत और दोसरो विजातीय वर्ण मिल जाइत अछि, तैँ ओ वर्णमाला नहीं कहत। वर्ण कहत मुदा ओ वर्ण माला नहीं कहत। तहिना ए ऐ ओ औ अंग अ ई लिखब तो भऽ गेल सजातीय वर्णक सार्थक क्रम। यहाँ में जो अ क ओ प ई मिला देब तो वर्ण रहत उ, लेकिन वर्णमाला नहीं कहब। अगर देखब हम सब वर्णक कतेक भेद होइत अछि। वर्णक मूलतः दू प्रकार होइत अछि, स्वर वर्ण आ व्यंजन वर्ण। वर्णक दूटा भेद भऽ गेल या दूटा प्रकार भेल, स्वर वर्ण आ व्यंजन वर्ण। जाहिमे स्वर वर्ण ककरा कहब आ स्वर वर्णक कतेक रूप में वर्गीकृत कयल गेल अछि से सब देखब। तो स्वर वर्ण भऽ जाइत अछि जाहि वर्णक उच्चारण में कोनो आन वा दोसर वर्णक आवश्यकता नहीं पड़ैत अछि
ई स्वर वर्ण कहबैत अछि। एकरा स्वर वर्ण कहल जाइत अछि। जाहि वर्णक उच्चारण में कोनो आन वर्णक प्रयोग नहि पड़ैत अछि या कोनो आन दोसर वर्ण एहिमे नहि जोड़ल जाइत अछि तऽ ओ स्वर वर्ण कहबैत अछि। मैथिली में विभिन्न विद्वान में के स्वर वर्ण में कतेक संख्या अछि ताहिमे मतभेद अछि। सब अपना अपना हिसाब से अलग अलग कहने छथि, मुदा मान की अछि सेहो पर चर्चा करब। तऽ पहिल हमसब देखब जे महाव्याकरण दीनबंधु झा अपन मिथिला भाषा विद्योतन में कुल 46टा वर्णक चर्चा कयने छथि। मुदा बीपीएससी के TRE 1 में हमसब देखलहुँ जे 51टा वर्णक सही मानल गेल छल, मुदा एहि पर विद्यार्थी सब चैलेंज केलखिन तऽ एहि पर बैठार भेल विद्वानक। ताहिमे निर्णय लेल गेल जे मैथिली में कुल 47टा वर्ण अछि, जाहिमे स्वर वर्ण महाव्याकरण दीनबंधु झा कहने छथि जे 9टा वर्ण अछि। अ, हर्ष ई, हर्ष उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ ई मात्र 9 वर्ण के ओ स्वर वर्ण मानै छथि। मुदा हमसब देखब जे विजेंद्र झा मैथिली व्याकरण ओ रचना में कुल 47टा वर्णक चर्चा कयने छथि आ एहिके बीपीएससी द्वारा सेहो मानल गेल अछि, जाहिमे ओ स्वर्ण वर्ण के संख्या 14टा मानै छथि। आ बीपीएससी के TRE 2 में सेहो पूछल गेल छल से मैथिली में स्वर्ण वर्णक संख्या कतेक अछि, तऽ 14टा मानल गेल अछि। से विजेंद्र झा अपना व्याकरण में सेहो चर्चा कयने छथि जे मैथिली में स्वर्ण वर्णक संख्या 14टा अछि, जाहिमे ओ कहने छथि अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग अ, ऋ और लृ एहि सब के ओ कुल 14टा स्वर्ण वर्ण मानने छथि। अब हमसब देखब जे स्वर वर्ण के कतेक रूप में वर्गीकृत कयल जाइत अछि। तऽ स्वर वर्ण के मूलतः 3 भाग में बाँटल गेल अछि: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर आ प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर आ प्लुत स्वर मूलतः 3 वर्ग में स्वर वर्ण के बाँटल गेल अछि, जाहिमे ह्रस्व स्वर ककरा कहब जे जाहि वर्णक उच्चारण में सबसे कम अर्थात सेकेंड भरक समय लगैत अछि से स्वर वर्ण कहबैत अछि, जे ह्रस्व स्वर वर्ण कहबैत अछि। जाहि वर्णक उच्चारण में सबसे कम समय अर्थात सेकेंड भरक समय लागत या क्षण भरक समय लागत से ह्रस्व स्वर वर्ण कहबैत अछि। जेना ई, हर्ष ई, हर्ष उ, ऋ, लृ हर्ष स्वर वर्ण भऽ जायत। अ, हर्ष ई, हर्ष उ, ऋ, लृ ई सब भऽ जाइत अछि हर्ष स्वर। इससे आगा अछि जे दीर्घ स्वर ककरा कहबै, तऽ दीर्घ स्वर भऽ जायत जाहि वर्णक उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगैत अछि, अर्थात हर्ष स्वरक अपेक्षा दुगुना समय लगैत अछि, ओ दीर्घ स्वर वर्ण कहबैत अछि। जे हर्ष स्वरक अपेक्षा जाहि वर्णक उच्चारण में दुगुना समय लागत ओ दीर्घ स्वर वर्ण होयत। जेना आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ, ए, ऐ, ओ, औ उच्चारणों कऽ के अपना लोग देख सकै छी जे अ कहै में एकदम कम समय लगैत अछि आ कहै में अ वर्णक अपेक्षा दुगुना समय लागि जाइत अछि। जेना ई आ दीर्घ ई के उच्चारण करैत अछि लोक कनि बेसी जोर से ई, जेना ए, ऐ, ओ, औ ई सब भऽ जाइत अछि दीर्घ स्वर। आगा अछि हर्ष स्वर स्वर्ण वर्णक एकटा और भेद प्लुत स्वर। स्वर्ण वर्णक एकटा और भेद भऽ जाइत अछि प्लुत स्वर, जाहि वर्णक उच्चारण में 3 मात्राक समय लगैत अछि। एहन कोनो वर्ण
जकरा उच्चारण करबाक समय 3 मात्राक समय लगैत अछि ओ प्लुत स्वर कहबैत अछि। अर्थात जे स्वर वर्णक अपेक्षा 3 गुना समय लागत तऽ ओ प्लुत स्वर भऽ जायत। एहि स्वरक प्रयोग माने प्लुत स्वरक प्रयोग प्रायः दूरसँ बजबैके लेल कोनो व्यक्तिके कयल जाइत अछि, जेना रे राम चाहे रे सोहन। ताहिमे जो रे के जो उच्चारण जे अछि ओहिके आगाँमे जे ओहिके बेसी उच्चारण कयल जाइत अछि, जे एकटा ताहिके आगाँमे 3 या मैथिलीके जे हमसब अ लिखै छी एस जकाँ, ताहिके प्रयोग कयल जाइत अछि। तऽ ओहिसँ तात्पर्य अछि जे ओहि वर्णक हमरा अधिक देर उच्चारण करऽ पड़त। जेना ओम जे लिखै छी तऽ ओ के उच्चारण स्वर वर्णक अपेक्षा 3 गुना समय तक होइत अछि। ताहिके आगाँमे 3 लिख दै छी आ म लिखै छी ओम। अर्थात कोनो वर्ण विशेषके प्लुत स्वर बनेबाक लेल ओहि वर्णक आगाँ 3 अंक लिख देल जाइत अछि, तऽ ई वर्ण प्लुत वर्ण बनि जाइत अछि, प्लुत स्वर वर्ण बनि जाइत अछि। आगाँ देखब हमसब व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जाहि वर्णक उच्चारणमे स्वर वर्णक सहायता लेल जाइत अछि से व्यंजन वर्ण होइत अछि। जे व्यंजन वर्ण जे अछि तकरा उच्चारणमे स्वर वर्णक सहायता लेल जाइत अछि, तैँ ओ व्यंजन वर्ण कहबैत अछि। और मैथिलीमे एकर संख्या कुल 33टा अछि, जाहिमे स्वर वर्णमे विभिन्न विद्वानके तऽ मतभेद छल जे कोइ 11 गो मानने छथि, केओ 9 गो मानने छथि, केओ 14 गो मानने छथि। मुदा BPSC द्वारा मानल गेल अछि जे कन्फ्यूजन नहि राखब, जे स्वर वर्णके संख्या मैथिलीमे 14टा अछि और व्यंजन वर्णके संख्या कुल 33टा अछि। तऽ इएह मिलाके कुल 47टा भऽ जाइत अछि मैथिलीमे वर्णक संख्या। तऽ व्यंजन वर्णके संख्या भऽ गेल कुल 33 और स्वर वर्णक संख्या 14, कुल संख्या वर्णक संख्या मैथिलीमे 47। आ व्यंजन वर्ण देखू, जेना क लिखै छी हमसब, क मे क आ जोड़ अ के उच्चारण होइत अछि, तैँ ओ भऽ जाइत अछि व्यंजन वर्ण। ओहिमे क के उच्चारण करैमे अ के सहायता लेल गेल अछि, तैँ ओ व्यंजन वर्ण कहबैत अछि। जहिना प के उच्चारण करै छी ताहिमे प के संग संग अ के सेहो व्यंजन मिक्स कयल गेल अछि, अ के उच्चारण सेहो होइत अछि, तैँ भऽ जाइत अछि व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्णके 7 वर्गमे बाँटल गेल अछि। अब 7 वर्ण भऽ गेल, जेना कवर्ग, कवर्ग भऽ गेल से एकटा वर्गमे भऽ गेल। चवर्ग, चवर्ग दोसर, टवर्ग तेसर, तवर्ग चारिम, पवर्ग पाँचिम और छठम भऽ जाइत अछि अंतस्थ वर्ण और 7म उष्ण वर्ण। एहि प्रकारक व्यंजन वर्णके कुल 7 वर्गमे बाँटल गेल अछि। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उष्ण व्यंजन वर्ण। अध्ययनक सुविधाके लेल जे हमसब देखब, ये अध्ययनक दृष्टिसँ व्यंजन वर्णके 3 भागमे बाँटल गेल अछि। अध्ययनक सुविधाके दृष्टिसँ जे अछि व्यंजन वर्णके मूलतः 3 भागमे बाँटल गेल अछि, जे स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उष्ण व्यंजन वर्ण। अर्थात ई देख सकै छी जे मुँहके कोन भागसँ कोन वर्णके उच्चारण होइत अछि, ओहि हिसाबसँ ओहिके 3 वर्गमे बाँटल गेल अछि। पहिल स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण से तात्पर्य भऽ जाइत अछि जे जाहि वर्णक उच्चारणमे आ जाहि व्यंजन वर्णक उच्चारणमे मुँहक विभिन्न अंगक स्पर्शसँ होइत अछि। जाहि व्यंजन वर्णक उच्चारण जे अछि मुँहक विभिन्न अंगके स्पर्श होइत अछि तब उच्चारण होइत अछि, तऽ भऽ जाइत अछि स्पर्श व्यंजन वर्ण। मैथिलीमे स्पर्श व्यंजन वर्णक संख्या कुल 25टा मानल गेल अछि। जेना कवर्गके भऽ गेल 5टा, क ख ग घ ङ, च छ ज झ व,
ट वर्ग के भऽ जाइत अछि ट ठ ड ढ न, त वर्ग के त थ द ध न, प वर्ग के प फ ब भ म। ई कुल 25टा जे अछि भऽ जाइत अछि स्पर्श व्यंजन वर्ण। मैथिली में स्पर्श व्यंजन वर्ण के संख्या कुल 25टा भऽ गेल। आ जे विभिन्न वर्ग में जे बाँटल अछि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ई सब भऽ जाइत अछि स्पर्श व्यंजन वर्ण। माने ओहि वर्णक उच्चारण मुँहक कोनो ने कोनो अंग के स्पर्श कऽ के बाजल जाइत अछि, तैं एकरा स्पर्श व्यंजन वर्ण कहल जाइत अछि। आगाँ देखब हमसब अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण ककरा कहब तऽ अंतःकरण के माध्यम से, माने अंतःकरणक माध्यम से उचित व्यंजन वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहबैत अछि। जे मुँहक अंतःकरणसँ जे वर्णक उच्चारण कयल जाइत अछि ओ अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहबैत अछि। माने एहि वर्णक उच्चारण में जीभ, तालु, दाँत आ ओष्ठक परस्पर स्पर्श होइत अछि, तैं एकरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहल जाइत अछि। आ अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अर्ध स्वर सेहो कहल जाइत अछि। अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अर्ध स्वर सेहो कहल जाइत अछि। और मैथिली में अंतस्थ व्यंजन वर्णक संख्या कुल 4टा अछि। य, र, ल, व। एहि व्यंजन वर्ण के कुल 4टा संख्या अछि। य, र, ल, व। आगाँ अछि ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म से तात्पर्य भऽ अछि ऊष्मा। तऽ देखब जे जाहि व्यंजन वर्णक उच्चारण में मुँह में श्वास अर्थात प्राणवायुक घर्षण होइत अछि। जे मुँह में हमसब जे ओहि वर्णक उच्चारण करब ऊष्म व्यंजन वर्ण के, तऽ मुँह से जे सांस निकलत ताहिसँ मुँह में की होइत अछि घर्षण उत्पन्न होइत अछि। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होइत अछि, तैं एकरा ऊष्म व्यंजन वर्ण कहल जाइत अछि। जे जाहि व्यंजन वर्णक उच्चारण में मुँह में श्वास अर्थात प्राणवायुक घर्षण होइत अछि एवं जाहिसँ मुँह में ऊष्माक उत्पन्न होइत अछि से ऊष्म व्यंजन वर्ण कहबैत अछि। एहि वर्ण के संघर्षी व्यंजन वर्ण सेहो कहल जाइत अछि। संघर्षी व्यंजन वर्ण अर्थात एहि वर्ण के उच्चारण करबाक लेल मुँह में संघर्ष उत्पन्न होइत अछि, तैं एकरा संघर्षी व्यंजन वर्ण सेहो कहल जाइत अछि। मैथिली में ऊष्म व्यंजन वर्णक संख्या कुल 4टा मानल गेल अछि। तालब स, मूर्धन स, दंत स, ह। तालब स, मूर्धन स, दंत स, ह। ई 4टा जे अछि ऊष्म व्यंजन वर्ण अछि। जेना ऊष्म व्यंजन वर्ण के हमसब जे परिभाषा देखलहुँ तऽ वर्ण के जे उच्चारण कऽ के देखियौ तऽ मुँह में तालब स के घर्षण होइत अछि वायु के मुँह में तालब स कहबा में। मूर्धन स तऽ माने हवा जी सटि जाइत अछि तालू में आ हवा के जे अछि दुनू भाग से घर्षण होइत निकलैत अछि, तैं एकरा ऊष्म व्यंजन वर्ण कहल जाइत अछि। जेना दंत स ह तऽ ई भऽ गेल ऊष्म व्यंजन वर्ण। और आगाँ देखब हमसब जे च वर्ण जे अछि तकरा संघर्षी स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहल जाइत अछि। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन वर्ण च के सेहो कहल जाइत अछि। एकर अतिरिक्त अछि ल वर्ण जे अछि पार्श्विक व्यंजन वर्ण अछि। ल पार्श्विक व्यंजन वर्ण अछि। आ र परकम्पी व्यंजन अर्थात परकम्पी ध्वनि कहबैत अछि। र के परकम्पी ध्वनि कहै छी। जेना र के जे उच्चारण करबै तऽ जी के बामा साइड के भाग तालू में सटैत अछि आ दहिना साइड के भाग नीचा आबैत अछि, तैं ओकरा प्रकम्पी व्यंजन वर्ण या परकम्पी ध्वनि सेहो कहल जाइत अछि। आगाँ देखब जे संयुक्त व्यंजन वर्ण कएटा अछि। संयुक्त व्यंजन वर्णक संख्या 3टा अछि। अक्ष, तरह, ज्ञ। अक्ष, तरह, ज्ञ जे अछि संयुक्त व्यंजन वर्ण कहबैत अछि। जेना अक्ष में 2टा शब्दक अर्थात 2टा वर्णक मिश्रण अछि,
तेँ एकरा संयुक्त व्यंजन वर्ण कहल गेल अछि। कोन कोन तऽ अक्षर के लिखबाक लेल क और मूर्धन स दुनू के संयुक्त कयल गेल अछि, तब अक्षर लिखाइत अछि। जेना त्र में त आ र, ओहि दुनू के संयुक्त कऽ के लिखल गेल अछि त्र। और ज्ञ के ज और य, एहि दुनू के संयुक्त कऽ के लिखल गेल अछि तऽ ज्ञ होइत अछि। ज और ज्ञ के य के संयुक्त कऽ के लिखल जाइत अछि, तेँ भऽ गेल अक्ष त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन वर्ण। आगाँ हमसब देखब जे अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण ककरा कहल जाइत अछि? अयोगवाह ककरा कहल जाइत अछि तऽ जाहि वर्ण में स्वर आ व्यंजन दुनूक वर्णक गुण रहैत अछि। जाहि वर्ण में स्वर वर्ण आ व्यंजन वर्ण दुनू वर्णक गुण रहत तऽ ई अयोगवाह कहबैत अछि। जेना मात्र दूटा अयोगवाह वर्ण अछि, अनुस्वार आ विसर्ग। अनुस्वार आ विसर्ग के अयोगवाह वर्ण कहल जाइत अछि। एकर अतिरिक्त अछि जे अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण ककरा कहल जाइत अछि तऽ भऽ जायत जे स्पर्श वर्णक पंचम वर्ण। स्पर्श वर्ण से तात्पर्य भऽ गेल जे कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तऽ ई भऽ जाइत अछि स्पर्श वर्ण। आ स्पर्श वर्णक जे अछि अंतिम वर्ण अनुनासिक वर्ण होइत अछि। जे कवर्गक जे देखब हमसब क ख ग घ ञ, तऽ ओहिके अंतिम वर्ण जे अछि य, तऽ ओ भऽ जाइत अछि अनुनासिक वर्ण। तहिना चवर्गक अंतिम वर्ण, टवर्गक अंतिम वर्ण, तवर्गक अंतिम वर्ण आ पवर्गक अंतिम वर्ण जे अछि से भऽ जाइत अछि अनुनासिक वर्ण। आ अनुनासिक वर्णक उच्चारण नाक से कयल जाइत अछि। तऽ आब हमसब देखब जे वर्णक उच्चारण स्थान की सब अछि, जे कोन वर्ण के उच्चारण स्थान की अछि। इससे पूर्व हमसब सेहो ओहिसँ सम्बन्धित वीडियो चैनल पर उपलब्ध केने छी, एहिके देख सकै छी। आ एखनो हमसब एहिके चर्चा कऽ दी संक्षेप में जे कोन वर्ण के मुँहक कोन स्थान से उच्चारण कयल जाइत अछि। तऽ पहिल देखब हमसब जे कंठ से उच्चारण होयवला वर्ण कोन कोन अछि। कंठ से उच्चरित वर्ण भऽ जायत अ, आ कवर्ग। कवर्ग में क ख ग घ ञ, एहिके उच्चारण जे अछि कंठ से होइत अछि आ संगे ह एवं विसर्ग। तऽ भऽ गेल कंठ से उच्चरित होयवला वर्ण अ, आ, कवर्ग, ह एवं विसर्ग। एहि सब वर्ण के उच्चारण जे अछि कंठ से कयल जाइत अछि। एहिके रटबाक नहि अपेक्षा अछि। एहिके जे अछि जेना क के उच्चारण कऽ के देखियौ, अगर सही सही उच्चारण करब तऽ देखब अनुमान लागत जे कंठ से एहिके उच्चारण भऽ रहल अछि। तऽ परीक्षा में अगर जे नहियो रटल रहै, ई नहियो याद रहै जे कतऽसँ उच्चारण होइत अछि, तऽ एक बेर ओहि वर्ण के सही ढंग से उच्चारण कऽ के देख लेब तऽ ज्ञात भऽ जायत जे एहिके उच्चारण कोना भऽ रहल अछि। ताहिके बाद तालु से उच्चरित वर्ण। तालु से उच्चरित वर्ण अछि ई, बड़ी ई, चवर्ग, च छ ज झ ञ। ताहिके बाद य एवं तालब स। तालब स के नामे अछि तालब स, जे अर्थात जे तालुक से उच्चारण होयवला स, तऽ ई सब भऽ जायत तालु से उच्चरित होयवला। छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग, य एवं तालब स तालु से उच्चरित होयवला वर्ण भऽ गेल। आगे अछि मूर्धा से उच्चरित होयवला वर्ण। मूर्धा से उच्चरित होयवला वर्ण में भऽ जायत री आ टवर्ग। ट ठ ड ढ न लिखै छी हमसब, जे टवर्ग भऽ जाइत अछि तकर उच्चारण भऽ जाइत अछि मूर्धा सँ। एकर अतिरिक्त अछि र आ मूर्धन स। मूर्धनो स में देखू कहै छै मूर्धन स, तऽ अर्थात मूर्धा से उच्चरित होयवला स, तऽ भऽ जाइत अछि मूर्धन स, मूर्धा से उच्चरित होइत अछि। ताहिमे भऽ गेल मूर्धा से उच्चरित होयवला वर्ण री, टवर्ग, र और मूर्धन स। आगाँ देखब हमसब दाँत से उच्चरित होयवला वर्ण। दाँत से ककरा ककरा उच्चारण कयल जाइत अछि तऽ भऽ जायत लृ। ताहिके बाद तवर्ग। ट आ त में अंतर अछि। ट के उच्चारण होइत अछि मूर्धा सँ, आ तवर्ग के त के उच्चारण होइत अछि दाँत सँ। तऽ लृ, तवर्ग, ल और दंत स के उच्चारण भऽ जाइत अछि दाँत सँ। तालब स के भऽ गेल तालु स, मूर्धन स के मूर्धा स, और दंत स के उच्चारण भऽ जाइत अछि
दाँत से। आगा देखब हमसब ओष्ठ से उच्चरित होयवला वर्ण। ओष्ठ से अर्थात ठोर से जे उच्चारण होइत अछि, जाहि वर्णक उच्चारण में ठोरक प्रयोग कयल जाइत अछि, तऽ भऽ जाइत अछि हर्ष ओ, दीर्घ ओ, पवर्ग। पवर्ग अर्थात प फ ब भ म, जे ओष्ठ से उच्चरित होयवला वर्ण भऽ गेल। एकर अतिरिक्त देखब जे कुछ वर्ण जे अछि तकर उच्चारण में मुँहक संयुक्त अंग प्रयोग कयल जाइत अछि, जेना कंठ और तालु के प्रयोग से होइत अछि उच्चारण ए और ऐ। कंठ प्लस तालु से उच्चरित होयवला वर्ण भऽ गेल ए और ऐ। एकर अतिरिक्त कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होयवला वर्ण भऽ गेल ओ और ओ। उच्चारणों कऽ के देखब, जैसे पहले हमसब देख चुकल छी जे ओ और ओ के उच्चारण करब तऽ कंठ के ओहिमे भार पड़ि रहल अछि और ओष्ठ के आकृति से उच्चारण भऽ रहल अछि, ओष्ठ के सेहो एहिमे प्रयोग भऽ रहल अछि। तेँ कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होयवला वर्ण भऽ गेल ओ और ओ। आ एकटा सबसे प्रसिद्ध अछि जे संयुक्त वर्ण, संयुक्त उच्चारण स्थान वाला पूछल जाइत अछि वर्ण व। य र ल व में जे व होइत अछि ताहिके प्रयोग उच्चारण करबाक लेल दाँत और ओष्ठक प्रयोग कयल जाइत अछि। व के उच्चारण करैके लेल दाँत और ओष्ठक प्रयोग कयल जाइत अछि। तऽ भऽ गेल जे विभिन्न उच्चारण स्थान और उच्चरित होयवला वर्ण। ताहि वीडियो में हमसब देखलहुँ वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण से आब कोनो प्रश्न पूछल जायत तऽ यदि अपने ओहिपर एते पर कमांड कऽ लेब तऽ एकोटा प्रश्न मिस्टेक नहि हैत, एकोटा प्रश्न नहि छूटत। तऽ व्याकरण में वर्ण प्रकरण से एते पर्याप्त अछि, एतेक याद राखी, यह पर्याप्त अछि। तऽ वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। वीडियो देखबाक लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।